नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुरेंदु ओझा। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने पीडियाट्रिक सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब से आज बच्चों जो बीमारियां होती हैं इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे चर्चा हम आगे भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बच्चा जब गर्भ में होता है और जब पैदा लेता है तो कई सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। कुछ बच्चों में सर बड़ा होता है, कुछ बच्चे में हर्निया का प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चे में और भी प्रॉब्लम होता है। अब एक खास समस्या को लेकर चर्चा करें। कुछ बच्चे ऐसा पैदा लेते हैं जिनके पैखाने की नली जो होती है उसमें प्रॉब्लम रहता है सर। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं ये इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं। देखिए सर, सीधी सी बात है कि अगर बच्चे माँ बाप के पेट में जाता है तो सबसे पहले गार्जियन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि आप देखते हैं कि मुंह नाक कान ठीक है कि नहीं है। माँ देखती है, दादी देखती है, वगैरह चीज़ है। तो हम ये कहना चाहेंगे आप ये भी देखिएगा कि इस पैखाना का नली इसका ठीक है कि नहीं ठीक है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। क्योंकि अगर नहीं बना हुआ है और आप दूध पिला देते हैं, पेट फूल जाता है तो ये इमरजेंसी हो जाता है, दिक्कत वाली बात होता है। या आप अच्छे सेंटर में हैं तो वहाँ जो पीडियाट्रिशियंस हैं, बच्चों के फिजिशियंस हैं, वो डेफिनेटली देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं देहात में होते हैं, गांव में होते हैं, तो उनको जैसे औरतें देखती हैं कि गोरा बा, काला बा, नाक ठीक बा, सुंदर बा, तो पैखाना का रास्ता भी देखना चाहिए। लड़की भी है तो उसको भी देखना चाहिए कि इसका पैखाना का रास्ता है कि नहीं है। अगर पैखाना का रास्ता नहीं है तो बिना समय गंवाए हुए किसी अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन जो अगल बगल में रहते हैं आपके शहर के बगल में, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। या बच्चे को पहले आने में देरी है तो बच्चे के फिजिशियंस के पास जा कर के उसको पानी चढ़ाना चाहिए कि जब तक आप पहुंच सकें, इंतज़ाम कर सके बड़े शहर में जाने तक ले, कि तब तक डिहाइड्रेशंस वगैरह ना हो, पानी वगैरह चढ़वा लिया जाए। उसके बाद आने के बाद बच्चे के खाने पैखाना का रास्ता 3 तरीके का नहीं होता है। एक हाई टाइप होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक लो टाइप होता है। ये तिरछा करके साइड से एक्सरे लेने में आफ्टर 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बाद एक्सरे किया जाता है कि तब तक ले जो है खाने जो एयर है पेट के अंदर नीचे तक आ जाए। तब डिसाइड किया जाता है कि हाई टाइप है कि इंटरमीडिएट है कि लो है। वो एक्सरे के थ्रू ही पता चलता है, साइड से एक्सरे करने पर। अगर हाई टाइप और इंटरमीडिएट टाइप है तो 90% चांस रहता है कि पैखाना का रास्ता या तो पेशाब के रास्ता से जुड़ा हुआ है या किसी और जगह से जुड़ा हुआ है। इसमें ऑपरेशन 3 बार में होता है। अब दूसरा जो मिथ है लोगों को समझ में आता है कि पैखाना का रास्ता का मतलब हुआ छेद। पैखाना का रास्ता का मतलब छेद नहीं हुआ। पैखाना का रास्ता का मतलब है कि आप स्कूल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं या किसी रिलेशंस के यहाँ जा रहे हैं तो पैखाना के में कंट्रोल होना चाहिए, पेशाब में कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो उस बच्चे को कोई स्कूल में दाखिला नहीं देगा, घर में कोई घुसने नहीं देगा। पैखाना का रास्ता का मतलब होता है कि कंट्रोल पैखाना का रास्ता बनाया जाए, ये नहीं कि वो छेद बना दिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले पेट में पैखाना का रास्ता बनाया जाता है। उसके बाद बच्चा पेट में पैखाना का रास्ता बन गया तो इमरजेंसी ओवर हो गया साइड में। उसके बच्चा जब 3-4 महीने का, 5 महीने का हो जाता है, लगभग 10 किलो के आसपास का हो जाता है, तो जांच करके देखा जाता है कि पैखाना का रास्ता पेशाब के रास्ता से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, और जुड़ा हुआ है तो कहाँ से है। फिर उसको प्लान करके ऑपरेशंस किया जाता है कि कंट्रोल पैखाना हो। ठीक है ना। और उसके 2 हफ्ते के बाद पेट में जो पैखाना का रास्ता है उसको बंद कर दिया जाए। ये ऑपरेशंस में मोर्टेलिटी, अगर बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की बात है कि लोग समझ के आता है कि भगवान ने पैखाना का रास्ता नहीं बनाया है या कुछ आंतड़ी नहीं बनाया है या कुछ और नहीं बनाया है। तो समझने की बात है कि अगर हम आप में ऑपरेशंस करने जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि भगवान ने सारा चीज़, एनाटॉमी हो या फिजियोलॉजी हो, एनाटॉमी का मतलब है मुंह, नाक, कान, अंतड़ी, पैर वगैरह,
फिजियोलॉजी का मतलब है कि आप खाना खाए हैं, हथेली चलता है, हाथ चलता है, ठीक है ना, ये फिजियोलॉजी है। ये सब ठीक ठाक है, तभी आप इतना दिन जिंदा रहें और ठीक तरीके से रहें। आपका अपेंडिक्स खराब है, गॉल ब्लैडर खराब है, हथेली फट गया है तो हथेली ऊपर नीचे ठीक है, आपने काट के जोड़ दिया। छोटे बच्चों में जब भगवान ने नुक्स दिया है तो क्या यही एक नुक्स है कि और भी नुक्स है, हम नहीं जानते हैं। प्रकृति का नियम होता है कि जो बड़ी चीज़ होती है वो सामने दिखाई देती है, जब वो हट जाती है तो पीछे वाला चीज़ जो होता है वो बड़ा बन के तब सामने आता है। तो ये बातें अटेंडेंट को बता देना ज़रूरी है कि भाई ये भी हो सकता है, भगवान हो सकता है यही एक नुक्स दिए हो सकता है 4 नुक्स और दिए हों जो कि दवा से, इलाज से ठीक हो सकता है। और कुछ चीज़ ऐसे होती है कि भगवान का दिया नुक्स, हम लोग भी भगवान के भरोसे भी नाम लेके ही काम करते हैं कि भगवान हमको जस दे, और कभी कभी ऐसा चीज़ दे देते हैं कि हम लोग हाथ उठा देते हैं कि नहीं ठीक हो पाएगा। एक दूसरी बात है कि बच्चे का वजन क्या है। दूसरा चीज़ है कि बच्चे का जनरल कंडीशंस क्या है। आप एडल्ट में ही इस लेकर के चलिए, एक किसी के कैंसर का ऑपरेशंस कराना है, हट्टा कट्टा नौजवान है, हीमोग्लोबिन ठीक है, वेट ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन एक आदमी जो मरसांसन में है, बहुत लाचार है, एब्सेस का भी ऑपरेशंस करने जाता है तो उसके लिए ऑपरेशन भारी पड़ जाता है। उसी तरीके से बच्चा अगर बहुत कमज़ोर है, 1.5 किलो का है, निमोनिया हो चुका है, ठंडा लग कर के हाइपोथर्मिया सेप्टिसीमिया में चला गया है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। तो बच्चों के इम्पोर्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशंस के पहले सही जगह पर उसकी तैयारी हो कि अननेसेसरी का कॉम्प्लिकेशंस ना हो और सही समय पर उसका इलाज हो जाए, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, अभी जो मतलब बहुत कम ही बच्चे हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पैदा लेते हैं। ज़्यादातर गांव, कस्बे और कुछ तो घर में ही पैदा ले लेते हैं। तो प्रारंभिक तौर पर माता पिता या उनके गार्जियन को कैसे पता चलेगा कि इसके बच्चे में पैखाना के रास्ते में प्रॉब्लम है? मतलब प्रारंभिक तौर पर जो मोटे तौर पर समझ जाए जो इसमें प्रॉब्लम है। आप बच्चा होता है तो नेचुरली आप जैसे नाक मुंह कान देखते हैं, हाथ देखते हैं, लड़का है कि लड़की देखते हैं, जेनाइटल एरिया देखते हैं, तो पैखाना के रास्ता पर भी ध्यान दें। एक, अगर बच्चा 24 घंटा तक पैखाना नहीं किया है तो आप इमीडिएटली कंसल्ट करें पीडियाट्रिशियन, बच्चों के फिजिशियन या बच्चों के सर्जन के पास। 2, अगर चीज़ पैखाना नहीं किया है। तीसरा, अगर उल्टी कर रहा है और हरे रंग की उल्टी कर रहा है तो बिना समय गंवाए तुरंत बच्चे के फिजिशियन या बच्चों के सर्जन्स के पास इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। ये मेन चीज़ है कि जो ध्यान में देने वाली बात है। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे अगर बच्चों के पैखाने के रास्ते में प्रॉब्लम है तो कैसे इनका इलाज संभव है, कैसे इनका ऑपरेशन संभव है। इन्होंने बताया कि अगर बच्चों में 3 कंडीशन, इन्होंने पहला बताया कि अगर बच्चा उल्टी कर रहा हो, हरे रंग की उल्टी कर रहा हो, एक दिन तक अगर पैखाना ना कर रहा हो, मतलब पैखाना में दूध पी रहा है लेकिन पैखाने के रास्ते में पैखाना नहीं निकल पा रहा हो, तो आप समझ जाएं इनमें प्रॉब्लम है। और नज़दीक के जो इन्होंने सर्जन बताया या चाइल्ड के जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, इनका इलाज संभव है। समय पर, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बताया इन्होंने, समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करें और समय पर इसका ऑपरेशन करवा दें तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।